बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंगल लोकल रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। कुछ अपडेट्स हैं, ताज़ा तरीन इतलात हैं जो आपको पहले दे दें, उसके बाद फिर आगे उसकी तरफ जाएंगे। सबसे पहले नाज़रीन, आज केस हुआ मिलिट्री कोर्ट्स का, जिसमें ख्वाजा हारिस जो वज़ारत दिफा के वकील हैं, जिनकी जानिब से कल दलाइल का आगाज़ किया गया था, उनकी तबीयत नासाज हुई। उनके स्टमक में बताया जा रहा है कि काफ़ी तकलीफ़ है, जिसकी वजह से ख्वाजा हारिस आज पेश नहीं हो सके और एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान उनकी जगह आए। उन्होंने इस्तदा की कि ख्वाजा हारिस साहब का पैगाम आया है कि उनको 1 से 2 दिन की जो है एडजर्नमेंट है वो दे दें। लिहाजा आज और कल तक का वक्त दिया गया है ख्वाजा हारिस साहब को सेहतियाब होने के लिए, और जुमेरात वाले दिन अब केस का जो समाअत है उसको मुलतवी किया गया है। अब जुमेरात को देखते हैं कि ख्वाजा हारिस सेहतियाब होकर वापस आ पाते हैं या नहीं, और आते हैं तो क्या आगे वो दलाइल अपनाते हैं। इसके अलावा लतीफ़ खोसा जो एतजाज़ हसन के वकील हैं, वो आज पेश हुए और उनकी जानिब से ये कहा गया अदालत को कि जो तमाम ज़ेर हिरासत अफराद हैं जो उस वक्त फ़ौजी तहवील में हैं, उन सबको जेलों में मुंतकिल किया जाए, जो फ़ौजी तहवील से निकाल कर। हम ये नहीं कहते कि इनको आज़ाद कर दें, कम अज़ कम जेलों में मुंतकिल करें जहाँ उनकी मुलाकात हो सके और बाकी जो उनके हकूक़ है वो उनको मिल सके। इस पर जजेस की जानिब से कहा गया कि मुलाकात के हवाले से अटॉर्नी जनरल पहले यकीन दहानी करा चुके हैं अदालत को कि मुलाकात करवाई जाएगी, और एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने भी बताया कि मुलाकातें तो जो है वो रेगुलर करवाई जा रही हैं, जो शेड्यूल दिया गया था उसके मुताबिक। लिहाजा मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं है। लिहाजा अदालत ने जो लतीफ़ खोसा की इस्तदा थी उसको मुस्तरद करते हुए समाअत को जुमेरात तक मुलतवी कर दिया। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला नाज़रीन यहाँ पे हो गया ख़त्म आज। उसके बाद आते हैं नाज़रीन अब असगर खान केस की जानिब। आपको पता 1990 का इंतखाबात थे, जिसमें असगर खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, और ये पटिशन थी वो यूनुस हबीब के बयानात थे जो HPL के उस वक्त के सूबाई सरबराह थे कि पैसे किस अंदाज में मुंतकिल किए गए। सलमान अकबर राजा उसमें वकील थे पहले से, और अभी आज भी उन्होंने वकालत की, और जिसमें उन्होंने अदालती फ़ैसला पढ़कर सुनाया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें यह कहा गया था, और असद दुरानी जो उस वक्त DGISI थे और मिर्ज़ा असलम बेग जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे, इन्होंने तस्लीम किया था कि इन्होंने जो सियासतदान हैं मुख्तलिफ, जिनमें जावेद हाशमी थे, नवाज शरीफ थे और दीगर लोग थे, इनको पैसे दिए थे इंतखाबात के लिए 1990 के इंतखाबात में, ताकि ये लोग इलेक्शन जीत सकें, और पीपल्स पार्टी को इलेक्शन हरवाया गया था उसमें। तो उस वक्त वो पैसों की तकसीम के हवाले से उनके एतराफ़ भी मौजूद हैं। तो सलमान अकबर राजा की सदा बेसिकली ये थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हुकूमत से पूछा जाए कि क्या एक्शन लिया अब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। उसमें यह भी एक अहकामात है कि जो ISI, IB और MI के जो पॉलिटिकल सेल्स हैं या जो इलेक्शन सेल्स हैं, इनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। इस हवाले से आज अदालत ने पूछा जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कि अदालती फ़ैसले पे क्या अमल दरामद हुआ है, क्या उनके पॉलिटिकल सेल्स ख़त्म कर दिए गए हैं, या आप ये कहें एफिडेविट दें कि ख़त्म कर दिए गए हैं, या फिर ये कह दें हुकूमत को कहा उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए, या फिर ये बता दें कि सीरियस इनका वजूद ही नहीं था, अदालत को गुमराह किया गया था, कोई चीज़ तो बताएं कि आपने किया क्या इस वक्त तक। इस पर फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो अमल दरामद रिपोर्ट 2019 की थी वो पेश की, और कहा कि उसके ऊपर हमने वाज़े किया है कि असगर खान साहब का इंतकाल हो गया है, चंद पॉलिटिशियन जिनके नाम उसमें आए थे केस में उनका भी इंतकाल हो चुका है। तो हम जजेस की जानिब से कहा गया कि कार्रवाई आपने दरख्वास्त गुजार असगर खान के खिलाफ नहीं करनी थी, आपने कार्रवाई उनके खिलाफ करनी थी जिनके नाम आए थे या जिन्होंने पैसे लिए थे, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया ये बताएं। इस पर उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ सहाफ़ियों के और जो उनके थे, जिसमें मुजीबुर रहमान शामिल थे, हबीब अकरम थे, इनके बयानात कलम बंद किए गए। कुछ दीगर जो सियासतदान थे उनके बयानात भी कलम बंद किए। तो वो बयानात उन्होंने वो अलग से वो कॉपी अदालत को नहीं दिखा सके, उस वक्त रिकॉर्ड पे उनके सामने नहीं थी। साथ ही साथ जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि चलें अगर उस वक्त के नहीं, आप अभी ताज़ा तरीन हमें बता दें, ये बता दें कि जो पॉलिटिकल सेल थे या वो ख़त्म कर दिए हैं आपने, या एज़ ऑफ टुडे आज इस वक्त किसी भी किस्म का कोई पॉलिटिकल सेल ISI का, MI का या IB का मौजूद नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि इस हवाले से मैं जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लेके आगाह करूँगा। तो उन्होंने कहा हमें इस हवाले से कोई मसला नहीं है ये बयान अल्फ़ी देने में, मीन्स कि हुकूमत को कोई मसला नहीं है बयान अल्फ़ी देने में कि किसी भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनका कोई पॉलिटिकल सेल नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का इंतखाबात में कोई किरदार नहीं होता। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आइन और कानून में किरदार होता तो सुप्रीम कोर्ट यकीनन उनकी जो इलेक्शन सेल है या पॉलिटिकल सेल है वो ख़त्म करने का हुक्म ना देती। अदालत ने हुक्म ही इसी वजह से दिया है कि उनके आइन और कानून में उनका कोई किरदार नहीं था। इसके साथ ही अदालत जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है उनकी जानिब से कहा गया
कि ये तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी क्योंकि वजारत दिफा के अंडर आती हैं, लिहाजा वजारत दिफा से आप एक रिपोर्ट लेके तो अदालत में जमा करवाएँ। वजारत दिफा के जो एक जॉइंट सेक्रेटरी थे गालिबन या एडिशनल सेक्रेटरी थे, मेरा ख्याल जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो, ब्रिगेडियर फलक नाज, वो अदालत में पेश हुए। वो कुछ बोलना चाहते थे, हम अदालत ने कहा कि ज़बानी बात आपकी नहीं सुनेंगे, आपने जो भी देना है वो लिख के दें ताकि उसके ऊपर अदालत आगे प्रोसीड कर सके। तो इस केस को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। उसके अलावा नाज़रीन आया 9 मई का केस। इमरान खान साहब की दरख्वास्त थी कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। उस पर ख़बर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई के मुकदमे में जो दरख्वास्त थी इमरान खान की, उस पर एतराज़ात रजिस्ट्रार ऑफिस के थे, उसे कलअदम करार दे दिया है और बाकायदा नंबर लगाने का दरख्वास्त को हुक्म दे दिया है कि बाकायदा इसको नंबर अलॉट करें और अपनी बारी पर समाअत के लिए मुकर्रर करें। हामिद खान पेश हुए और हामिद खान की जानिब से कहा गया कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात आयद किए थे दरख्वास्त के ऊपर। तो उनसे जजेस ने पूछा कि आपने एक इसमें प्रेयर ये भी थी, आपकी सदा ये भी थी कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनके अंदर ट्रायल नहीं होना चाहिए सिविलियंस का, और आर्टिकल 245 के तहत जो आर्मी को तलब किया गया था इसको आपने अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ करार दिया है। तो इस पर हामिद खान ने कहा कि जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल है वो अदालत कलअदम करार दे चुकी है और उसके खिलाफ अपील अभी पेंडिंग है। ये उन्होंने कहा कि मुकदमे का एक पहलू, एक हिस्सा ज़रूर है, उसकी हद तक मैं इस मामले पर नहीं जा रहा। जो बाकी प्रेयर्स हैं इसमें इस्तदाएँ हैं कि कमीशन बने, उस हवाले से हम अपनी पटिशन को प्रेस करेंगे। इस पर जजेस की जानिब से उन्होंने कहा गया कि आर्टिकल 245 को गैर एलानिया मार्शल लॉ तो ना कहें क्योंकि ये तो आइन में वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। तो हामिद खान ने कहा कि मैं बिल्कुल हुकूमत के इस इख्तियार को तस्लीम करता हूँ, ये हुकूमत का इख्तियार है लेकिन इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बदनीति पर मबनी इस्तेमाल किया गया है। इस पर जजेस ने कहा कि नीतों के भेद तो अल्लाह जानता है, लेकिन कैसे मिसयूज़ किया गया ये आपने साबित करना है। तो हामिद खान ने कहा कि ऑब्जेक्शंस रिमूव करके मरकज़ी दरख्वास्त जब मुकर्रर करेंगे उस वक्त मैं यकीनन अपने दलाइल दूंगा और अपनी बात को साबित करने की कोशिश करूंगा कि आर्टिकल 245 का गलत इस्तेमाल किया गया। जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा कि हामिद खान ने जब कहा कि इस पर मुतअद्दिद FIRs सैकड़ों अफराद के खिलाफ दर्ज की गई हैं इमरान खान समेत, तो उस पर जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा कि जो FIRs दर्ज हो चुकी हैं वो तो चलने कानूनी अमल है, कमीशन तो सिर्फ ये तयन करेगा कि किसकी ज़िम्मेदारी थी किसकी नहीं थी, उसका क्रिमिनल केसेस पे फौजदारी मुकदमात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस पर हामिद खान ने कहा कि कम अज़ कम ये ज़िम्मेदारी तो फिक्स हो, पता तो चले कि 9 मई को दरअसल इस मुल्क में हुआ क्या था। हम ये हक़ाइक़ कौम के सामने लाना चाह रहे हैं क्योंकि ये एक सरकारी सतह का, कौमी सतह का मामला है। ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पर एक छोटा सा वाक़या हो गया हो। इसमें तो हज़ारों अफराद के खिलाफ FIRs दर्ज हो चुकी हैं और कई लोगों का ट्रायल इस वक्त जारी है, कई का मिलिट्री कोर्ट्स में है, इसलिए इस मामले को अदालत इस अंदाज में नहीं ले सकती। और फिर उन्होंने कहा कि हामिद खान को कि 245 के नोटिफिकेशन अपने हाई कोर्ट्स में क्यों नहीं चैलेंज किए। इस पर उन्होंने कहा कि एक तो हाई कोर्ट से रुजू किया नहीं जा सकता आर्टिकल 245 जब लग जाए तो, दूसरा उन्होंने ये भी साथ कहा हामिद खान ने कि पूरे मुल्क में क्योंकि ये मसला था इसलिए किसी एक सूबे की हाई कोर्ट इस हवाले से कोई डायरेक्शन देने की पोजीशन में नहीं थे, लिहाजा इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शंस रिमूव कर दिए लेकिन उनके कहा कि हमारे सवालात बरकरार हैं। तो अब नेक्स्ट हियरिंग पे देखते हैं हामिद खान साहब ये कब फिक्स होती है और हामिद खान इसमें अदालती सवालात के जवाब देने की पोजीशन में हैं या नहीं। बाज़ाहिर जो मेरी असेसमेंट है इस सारे मामले में वो ये है कि अदालत ने ऑब्जेक्शंस तो रिमूव कर दिए हैं लेकिन जो ओवरऑल ये मुकदमा है इसको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगी और मुझे ज़ाती तौर पे कोई कमीशन बनता नज़र नहीं आ रहा 9 मई के वाक़यात पे इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त में। इसके अलावा समाविया ताहिर जो PTI की रावलपिंडी की थी, उन्होंने आज बड़ी अजीब हरकत की। मुकदमा ये था, उनकी जानिब से दरख्वास्त ये थी कि PTI के ख़िलाफ़ जो गैर कानूनी FIRs दर्ज की जा रही हैं, बिला वजह की FIR PTI रहनुमाओं पर, ये इलेक्शंस के दौरान की थी, लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मामला से मुतल्लिका थी, लेकिन मुकदमा तो दर्ज हो रहे थे। अगर वो कलअदम हो जाते, सारे मामला सेट हो जाने से दोबारा शायद ऐसे होते भी ना, लेकिन उनकी जानिब से आज जो उनके वकील पेश हुए और उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली अपनी। आई डोंट नो ये अब कंप्रोमाइज़ पोजीशन है या क्या नहीं है कि जो एक कुछ हो सकती थी बेहतरी या कम अज़ कम आसार थे, इम्कानात ज़रूर थे, लेकिन उस हवाले से भी उन्होंने दरख्वास्त की पैरवी सिरे से नहीं की और मुकदमे को वापस ले लिया। ये इसका वही बेहतर जवाब दे सकती हैं उन्होंने क्या किया और क्यों किया, क्या सोच के किया। नाज़रीन, फिर इमरान खान को KPK मुंतकिल करने की जो दरख्वास्त थी वो उसकी बारी आई और 20,000 रुपये जुर्माने के साथ उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। 20,000 रुपये जुर्माना ऐड किया गया। क़यूम खान नामी शहरी थे, अभी कुछ ही देर पहले ये मेरे सामने से गुजर के भी जा रहे थे, उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। उनका मौक़िफ़ ये था कि जजिस ने कहा कि इमरान खान साहब ख़ुद अदालत में दरख्वास्तें दायर करते हैं और इमरान खान के आज भी 3 वकील पेश हुए हैं, तो
अगर कोई मसला होता है इमरान खान को तो वो यकीनन अपने वकला के ज़रिए रुजू करते। दूसरा उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो कैदी हैं वो ख़ुद रुजू कर सकता है या उनके अहल खाना रुजू कर सकते हैं अदालत से अगर उनका कोई मसला हो। आप तो एक आम शहरी हैं, आपका क्या ताल्लुक़ था इस मामले से? इस पर उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि जो ये कौमी सतह का मामला है और एक नेशनल सिक्योरिटी का एक तरह से इशू है। मैं ओवरऑल मुल्की हालात को देख कर इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि अडयाला जेल से उनको निकाल के KPK मुंतकिल किया जाए। तब अदालत ने कहा, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आप मुल्की लेवल का सोचना छोड़ें, अभी आप एक आम आदमी हैं, जब आप कोई रुकन असम्बली बनेंगे, असम्बली में पहुँचेंगे तो फिर पूरे मुल्क का सोचिएगा। अभी ये सोचना आपका काम नहीं है। अदालत ने 20,000 रुपये जुर्माना आयद करके इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। अब इंतखाबात 2024 इसके ऊपर कमीशन बनेगा या नहीं, इंक्वायरी होगी या नहीं, ये दरख्वास्तों के ऊपर कल समाअत होनी है सुप्रीम कोर्ट में। और कल देखते हैं इलेक्शंस के हवाले से क्या होता है, क्योंकि आज तो 1990 के इलेक्शन चोरी करने की बात हुई थी, जिसमें 2 साबिक जो आला अफसरान हैं उनके इतराफ़ी बयानात भी सामने आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने दिए थे। उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्शन लें। अब देखते हैं कि 2024 के इलेक्शंस में जो धांधली के मामलात हैं इस पर वो ये कहते हैं कि ट्रिब्यूनल से रुजू करें, वहाँ जाएँ, या फिर ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट जाएँ, उधर से इस मामले को उठाएँ, या फिर तीसरी चीज़ ये है कि उनके मामलात को सुप्रीम कोर्ट सुनने की कोशिश करती है। तो लेट्स सी। वैसे कुछ पर्सनली मुझे ट्रिब्यूनल्स की तरफ ही मामला जाता नज़र आ रहा है। तो बहरहाल अब क्या होगा वो कल इंशाल्लाह आपको उससे भी आगाह करेंगे। बाकी तफसीलात जो तज्ज़िया है वो अभी सिर्फ आपको ख़बर देनी थी। तफसीलात और तज्ज़ियात के लिए बेंच का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।